हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार कहलाते हैं तथा अब तक भगवान विष्णु के 23 अवतार हो चुके हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ा है तथा अधर्म व्याप्त हुआ है, तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी अवतार में अवतरित होकर इस पृथ्वी का उद्धार किया है। श्री कृष्ण के अवतार के रूप में उन्होंने न केवल इस पृथ्वी से पाप के भार को कम किया था, बल्कि भगवत गीता के रूप में प्रत्येक मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य का भी बोध कराया था। प्रेम के साक्षात मूर्त भगवान कृष्ण ने जीवन के अलग अलग पहलुओं को बड़ी ही सहजता के साथ समाज के सामने रखा। अपने प्रिय मित्र सुदामा को मुक्ति दिलाने से लेकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उनके दायित्वों का बोध कराने तक श्री कृष्ण हर जगह हर समय उपस्थित रहे। अपने बालपन में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र गोपालों और गोपियों के साथ अनेक शरारत करी एवं लीलाएं रची। खेल खेल में हमेशा गोपियां भगवान श्री कृष्ण को उनके नील रंग के कारण चिढ़ाती थी, जिससे नाराज होकर वे माता यशोदा से उनकी शिकायत करते थे। परंतु क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को नीला रंग कैसे प्राप्त हुआ और क्यों उन्हें उनकी मूर्तियों एवं तस्वीरों में नीले शरीर के साथ दिखाया जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के नीले रंग को प्राप्त करने के पीछे यह कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु ने धरती में अवतरित होने से पूर्व देवकी के गर्भ में 2 बाल निरूपित किए थे, जिनमें एक बाल का रंग नीला व दूसरा सफेद था तथा दोनों ही बाल माया के प्रभाव से चमत्कारिक रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। सफेद रंग के बाल से बलराम का जन्म हुआ तथा नीले रंग के बाल से श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के नीले रंग के पीछे यह भी मान्यता है कि प्रकृति द्वारा उसकी अधिकतर रचना नीले रंग की है, जैसे सागर तथा आकाश, व इन सभी में धैर्य, साहस, समर्पण, त्याग व शीतलता जैसी भावनाएं देखी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं सर्वगुणों से संपन्न शांत और सहज स्वभाव के थे। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को नीले बदलों के साथ छमछमाते हुए कहा गया है। वही अन्य मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का नीला रंग उनके मामा कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना के विषपान से हुआ है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने बड़े भाई बलराम और मित्रों के साथ गेंद से खेल रहे थे, तभी कृष्ण के द्वारा वह गेंद यमुना नदी में जा गिरी। उस गेंद को नदी से निकालने के लिए कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी के अंदर कालिया नाग रहता था तथा वह इतना विषैला था कि उसके प्रभाव से पूरे यमुना नदी का जल काला हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेकर यमुना नदी के ऊपर आ रहे थे तो बीच में ही कालिया नाग ने उन्हें देखकर उन पर हमला कर दिया। कालिया नाग को युद्ध में परास्त कर भगवान श्री कृष्ण गेंद तो वापस ले आए, परंतु कालिया नाग के विष के प्रभाव के कारण उनके शरीर का रंग नीला हो गया। कृष्ण एक किंवदंती, एक कथा, एक कहानी, जिसके अनेक रूप और हर रूप की लीला अद्भुत। प्रेम को परिभाषित करने वाले, उसे जीने वाले इस माधव ने जिस क्षेत्र में हाथ रखा वहीं नए कीर्तिमान स्थापित किए। माँ के लाडले, जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व में मासूमियत समाई हुई है। कहते तो लोग ईश्वर का अवतार हैं, पर वे बालक हैं तो पूरे बालक। माँ से बचने के लिए कहते हैं, मैया मैंने माखन नहीं खाया। माँ से पूछते हैं, माँ वह राधा इतनी गोरी क्यों है, मैं क्यों काला हूँ? शिकायत करते हैं कि माँ मुझे दाऊ क्यों कहते हैं कि तू मेरी माँ नहीं है। यशोदा माँ, जिसे अपने कान्हा से कोई शिकायत नहीं है, उन्हें अपने लल्ला को कुछ नहीं बनाना, वह जैसा है उनके लिए पूरा है। मैया कभुर बढ़ेगी चोटी, किती बेर मोही दूध पियत भई यह अझू है छोटी। यहाँ तक कि मुख में पूरी पृथ्वी दिखा देने न जाने कितने मायावियों
राक्षसों का संहार कर देने के बाद भी माँ यशोदा के लिए तो वे घुटने चलते लल्ला ही थे, जिनका कभी किसी काम में कोई दोष नहीं होता। सूर के पदों में अनोखी कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन है। सूरदास ने बालक कृष्ण के भावों का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया, जिसने यशोदा के कृष्ण के प्रति वात्सल्य को अमर कर दिया। यशोदा के इस लाल की जिद भी तो उसी की तरह अनोखी थी। माँ मुझे चांद चाहिए। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। वे माँ के सामने रूठने की लीलाएं करने वाले बाल कृष्ण हैं, तो अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण। इस व्यक्तित्व का सर्वाधिक आकर्षक पहलू दूसरे के निर्णयों का सम्मान है। कृष्ण के मन में सबका सम्मान है। वे मानते हैं कि सभी को अपने अनुसार जीने का अधिकार है। अपनी बहन के संबंध में लिए गए अपने दाऊ बलराम के उस निर्णय का उन्होंने प्रतिकार किया, जब दाऊ ने यह तय कर लिया कि वह बहन सुभद्रा का विवाह अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन के साथ करेंगे। तब कृष्ण ही ऐसा कह सकते थे कि स्वयंवर मेरा है, न आपका, तो हम कौन होते हैं सुभद्रा के संबंध में फैसला लेने वाले। समझाने के बाद भी जब दाऊ नहीं माने तो इतने पूर्ण कृष्ण ही हो सकते हैं कि बहन को अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए कह सके। राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने वाले, अपने रथ के घोड़ों की स्वयं शुश्रूषा करने वाले कान्हा के लिए कोई भी कर्म निषिद्ध नहीं है। महाभारत युद्ध जिसके नायक भी वे हैं, पर कितनी अनोखी बात है कि इस युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। इस अनूठे व्यक्तित्व को किस ओर पकड़ो कि यह अंक में समा जाए, पर कोशिश हर बार अधूरी ही रह जाती है। महाभारत एक विशाल सभ्यता के नष्ट होने की कहानी है। इस घटना के अपयश को श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व ही शिरोधार्य कर सकता है। कितनी बड़ी प्रतीक कथा है जिसमें श्री कृष्ण ने तय किया कि अब सुधार असंभव है। जब राजभवन में ही स्त्रियों की यह स्थिति है तो बाकी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो से हम जानेंगे श्री कृष्ण के अनमोल विचार, जो हमें मोटिवेट करने के साथ साथ जीवन जीने का मार्ग भी बताते हैं। महाभारत हिंदू का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों का ज्ञान वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम महाभारत का ऐसा प्रसंग के बारे बताएंगे जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को आज से 5000 साल पहले कही गई भगवद गीता न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण जगत के मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सेमिनार था, जो आज भी लोगों को मोटिवेट कर रहा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण के अनमोल विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवद गीता के अनमोल विचार। आपके बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि मेरी सफलता का राज भगवद गीता है, क्योंकि भगवद गीता में वह सभी लोग अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा बताए गए हैं, जो समस्त मानव जाति के लिए जीवन जीने का मार्ग बताती है। श्रीमद् भगवद गीता न सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है, बल्कि संपूर्ण जीवन जीने का पाठ भगवद गीता में भगवान द्वारा बताया गया है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवद गीता पढ़ना चाहिए। आज हम इस वीडियो में भागवत गीता कोट्स जानेंगे, जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और हम भगवान द्वारा बताए गए विचार पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
हे अर्जुन, मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जो अपने विवेक से सभी रचना कर लेता है। ईश्वर का नाम लेने से ही प्राणी मात्र का जीवन सफल हो जाता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति की परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। कम के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह पर जाता है। कर मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कम के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ने इस लोक में है, नहीं कही। और सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है, उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। दैवी संप्रदाय से युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचानकर पूर्ण रूप से जीना बेहतर है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है, उसी प्रकार वह बन जाता है।
जब इंसान बेकार की इच्छाओं के त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तभी उसे शांति मिल सकती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई या ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धिमा यानी हरली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा